Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको ये मैं स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ डिटेल बताऊं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो कि असल में प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन जिसे हम कह सकते हैं वो है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज फाइंडिंग विच प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर टू मेक द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, आपके पास अगर एक नंबर है, ठीक है, आपने क्या करना है, उस नंबर को बताना है कि वो नंबर किस किस प्राइम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ लाजमी पता होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है कि वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों, ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। इसकी मैं डिटेल में बहुत अच्छी सी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइम नंबर्स के हवाले से क्लियर नहीं है तो आप जाके पहले मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों। ठीक है, ना ही दो से कम और ना ही दो से ज्यादा। और वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक वो फैक्टर होता है 1, ठीक है, और दूसरा वो नंबर खुद। फैक्टर्स का मतलब आपको पता है, यानी कि वो जो नंबर है वो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सके। ठीक है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो सके। ठीक है, एक कौन कौन से नंबर से वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सके, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से आपको पता है। सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो है 2। 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 वो खुद। ठीक है ना, लेकिन हमें प्राइम फैक्टर्स के लिए रूल है कि कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, अब 2 आपको पता है प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, 1 और ये खुद। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 3, कि 3 जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है वो है 5, इसके भी दो ही फैक्टर्स हैं। उसके बाद है 7, उसके बाद है 11 और फिर है 13, और इस तरह ये कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इस क्वेश्चन के आप प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करें, तो हमें उस नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। जब तक डिवाइड करना है कि वो कंप्लीटली खत्म ना हो जाए, हमारे पास 1 ना आ जाए। ठीक है, लेकिन हम उस नंबर को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए उन सबको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो जो ओरिजिनल नंबर था वो ही हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं अब एक एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही इजी सी एग्जाम्पल। अगर हमारे पास है 12, ठीक है, 12 के हमें क्या करने हैं, 12 के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 12 लिखा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 12 प्राइम नंबर्स में से किस से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, सबसे पहले हम इससे चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 2 से नहीं होगा तो फिर हम आगे किसी बड़े प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि ये जो हमारा नंबर 12 है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 टाइम 6 इज 12। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि हमें इसको पूरा सॉल्व करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। अब हमारे पास है यहाँ 6। ठीक है, 6 आपको पता है 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे दोबारा जो है वो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 टाइम 3 इज 6। 2 जैसे 2 टाइम 6 इज 12, इसी तरह 2 टाइम 3 इज 6। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ गया है 3। 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 आपको पता है कि 3 ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है जिसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और 3। तो 3 जो है वो अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। 3 टाइम 1 इज 3। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 12 के जो हैं ये सारे प्राइम फैक्टर्स
आ चुके हैं। कौन से हैं 12 के प्राइम फैक्टर्स? 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वही आंसर आएगा। देखिए 2 टाइम 2 इज 4 एंड 4 टाइम 3 इज 12। ये आ गया हमारा 12। इसका मतलब है कि हमने इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और दूंगी ताकि मजीद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? यहाँ पे आप इसके प्राइम फैक्टर्स जब लिख रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो हमने 2 लिख के उसके ऊपर उसकी पावर जो है 2 लिख दी है यहाँ पे। इसका मतलब है कि 2 जो है वो 2 टाइम्स है, और 3 यहाँ पे हमारा 1 ही है, तो हमने यहाँ पे जो है वो इसकी पावर जो है वो 1 लिख दी है, यानी कि इसका मतलब है कि 3 जो है वो 1 टाइम ही है, ठीक है। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ 64, ठीक है। अब मुझे 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। मैं बिल्कुल इसी तरह से स्टार्ट लूंगी जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सबसे पहले आपको पता है सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 से मैं इसको डिवाइड करना शुरू करूंगी। 2 के टेबल में 6 आता है। 2 टाइम 3 इज 6, और 2 के टेबल में 4 भी आता है। 2 टाइम 2 इज 4, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अगर लास्ट में इवन नंबर होगा तो ये नंबर जो है कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है 32। अच्छा जी, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 2। किस पर आता है? 1 पर आता है। 2 टाइम 1 इज 2, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 है। जो एक नंबर रिमेनिंग था वो हमने दे दिया इस 2 को, और ये बन गया 12, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ये 2 टाइम्स 6 इज 12। अब यहाँ आ गया हमारे पास 16। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, लास्ट में इवन नंबर है। जब तक लास्ट में इवन नंबर है हम इसे 2 से ही सॉल्व करते रहेंगे। 2 टाइम 8 इज 16, ठीक है। उसके बाद 2 टाइम 4 इज 8, उसके बाद 2 टाइम 2 इज 4, और लास्ट में 2 टाइम 1 इज 2, ठीक है। तो अब हमारे पास आ चुके हैं सारे प्राइम फैक्टर्स 64 के, ठीक है। अब हम इसके जो है प्राइम फैक्टर्स किस तरह लिखेंगे? 64 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये लिख लिया हमने इसके सारे फैक्टर्स। अच्छा, अब हम किस तरह लिख सकते हैं? 2 6, ठीक है, यानी कि 2 जो है यहाँ पे हमारे पास 6 टाइम्स है, ठीक है। इसमें बस आपने याद ये रखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही जो भी आपका नंबर है उसको डिवाइड करना है, और डिवाइड जब आपके पास जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपने उसे डिवाइड करना है। जब आपके पास 1 आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि आपने जो प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट किए हैं वो सही है या नहीं। इस तरह देख सकते हैं, जब आप तमाम प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो ही बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 16 टाइम 2 इज 32, एंड 32 टाइम्स 2 इज 64, ठीक है। देखा आपने कितना इजी मेथड है ये। अच्छा, यहाँ हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन ले रही हूँ 108, ठीक है, 108। इसके भी हमें प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं। किस तरह करेंगे वो हम जी? तो आपको पता है लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है। 2 लिखा हमने, यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स ले लिए। 2 टाइम 5 इज 10, 2 टाइम 5 इज 10, एंड 2 टाइम 4 इज 8। अभी फिर हमारे पास लास्ट में इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये अभी भी 2 से ही डिवाइड होगा। 2 टाइम 2 इज 4, लेकिन यहाँ हमारे पास 5 था, एक नंबर हमने आगे जो है वो दे दिया 4 को, और ये बन गया 14। तो यहाँ हो गया 2 टाइम 7 इज 14। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया लास्ट में ऑड नंबर। इसका मतलब है कि ये जो 7 है ये ऑड नंबर है, ये अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 2 से जो बड़ा प्राइम नंबर यानी कि 3 है उसमें चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 27 आता है। 27 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 टाइम 9 इज 27, ठीक है। और 9 आपको पता है 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 टाइम 3 इज 9, ठीक है। और 3 जो है वो अपने ही टेबल में आता है, तो 3 टाइम 1 इज 3। ये हम इसके सारे जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। बस आपने प्राइम फैक्टर्स में ये याद रखना है कि जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही
इसे डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं वो सही हैं या नहीं। तो 108 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, ये आ गए इसके सारे फैक्टर्स। अच्छा इसमें मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करूंगी कि क्या ये वाकई 108 बन रहा है। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 3 इज 12, 12 टाइम 3 इज 36 एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करके देख लेते हैं। 6 इज 18 का 8, 1 कैरी, 3 टाइम 3 इज 9 एंड 1 10, 108। देखिए वही इन सब जब हमने प्राइम फैक्टर्स जो हमारे पास निकले हैं, जब हमने उन सबको मल्टीप्लाई किया तो वही हमारा ओरिजिनल नंबर बन रहा है। इट मीन्स कि हमने इसके फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। और हम इसको लिखेंगे किस तरह, 2 हमारे पास कितनी टाइम्स है, 1 एंड 2, तो हमने यहाँ लिखा 2, एंड 3 हमारे पास कितनी टाइम्स है, 1 2 3, तो हमने यहाँ लिखा 3 और इसकी पावर लिख दी 3 के। इसका मतलब है कि 3 जो है ये 3 टाइम्स है और 2 जो है वो 2 टाइम्स है। देखा आपने कितना इजी मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।